पोस्ट कंकशन सिंड्रोम, जिसे हम पोस्ट कंक्यूसिव सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। तो सिर में अगर चोट लग जाए तो चोट लगने के बाद आपको ट्रीमेटिक ब्रेन इंजरी होने की संभावना हो सकती है। इसके लक्षण की बात करें तो डिप्रेशन की समस्या आपको अभी नहीं, कुछ महीनों या साल के बाद आपको डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। यानी कोई बात को याद ना रख पाना, चक्कर आना, यानी टैबलेट आप चक्कर वाली जो ले रहे हैं तो उससे आप ठीक हो जाते हैं और फिर आपको ये समस्या होने लगती है। प्रकाश या फिर शोर यानी ज्यादा, यानी जो ध्वनि है उससे आपको दिक्कत महसूस होना और आपके व्यक्तित्व में बदलाव, उलझन की समस्या, नींद न आने की समस्या और वॉमिटिंग आपको हो सकती है और थकान आपकी बनी रहे। कई तरीके की आपने दवाई यानी ताकत की सिरप आपने इस्तेमाल की है और जो आहार है वो आप सही ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको थकान महसूस होती है और आपको मालूम है कि भविष्य में आपको कभी चोट लगी है, तो ये समस्या पोस्ट कंकशन सिंड्रोम की हो सकती है। तो आप अपना एक बार जांच करा लें, यानी सीटी स्कैन करवा लें। कारण की बात करें तो दिमाग की जो संरचना है उसमें क्षति पहुंच जाती है चोट के चलते, और तंत्रिका के भीतर मौजूद मैसेंजर सिस्टम है उसके विघटन के कारण यानी यह रोग होने के चांस रहते हैं या फिर हो जाता है। 40 की उम्र के बाद, यानी आपको कभी यानी चोट लगी है तो जैसे अभी इसके लक्षण देखने को नहीं मिले हैं, तो 40 की उम्र में जैसे आप पहुंचेंगे तो आपको डिप्रेशन की समस्या हो सकती है, उलझन हो सकता है या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की समस्या आपको हो सकती है। और हो सकता है कि बाद में आपको जो हार्ट रेट है वो अनियमित हो जाए और आपको हार्ट अटैक पड़ने के चांस भी हो सकते हैं, किससे? केवल दिमाग में चोट लगने की वजह से। तो इसका इलाज आप वैसे नहीं कर सकते, केवल लक्षण के आधार पर ही हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति में इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। किसी को डिप्रेशन की समस्या हो सकती है, कि किसी को याददाश्त से जुड़ी समस्या हो सकती है जिसे हम डिमेंशिया की समस्या बोलते हैं। तो डिमेंशिया की समस्या किसी को भी हो सकती है। और अगर डिप्रेशन यानी की शिकायत है तो इस तरीके की मैंने तमाम वीडियो यानी यूट्यूब चैनल पर बनाए हैं, एंटी डिप्रेशन और नार्कोटिक्स दवाएं। तो इसमें दोनों दवाएं मेरे हाथ में हैं। तो ये एंटी डिप्रेशन वाली दवा है और ये नार्कोटिक्स टैबलेट है। इससे यानी मिर्गी के लक्षण और नींद की समस्या के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। आम इंसान ने अगर इस तरीके की दवाएं ली तो उसको यानी गंभीर डिप्रेशन में चला जाएगा और आत्महत्या की प्रवृत्ति उसकी बढ़ सकती है। तो सही ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको कभी यानी सिर में चोट लगी है और आपको यानी उस समय महसूस नहीं हुआ है, तो उस समय जो ब्लड क्लोटिंग भी हो सकता है, उसके अंदर इन्फेक्शन यानी मवाद जो है वो बन सकता है और आगे आपको समस्या आ सकती है। या फिर छोटा सा भी ब्लड क्लोटिंग उसमें हुई तो आपको कई तरीके की समस्याओं का सामना यानी जो मैंने लक्षण बताए हैं उनमें से कोई एक हो सकते हैं और ये जिंदगी भर जारी रह सकते हैं जब तक कि ब्लड क्लोटिंग हटेगी नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।